सर अभी क्या कहता है, एक्चुअली मैं मेंस के क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो आप कराते हो वो तो मेरे हो जाते हैं, बट अगर मैं घर पे उन्हें दोबारा करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से नहीं होते हैं। सो मतलब इसके लिए मैं क्या करूँ आगे? बहुत बढ़िया। ये कॉमन, बैठ जा नीचे आराम से। ये कॉमन सा चीज है जो काफी बच्चों के साथ होता है कि सर क्लास में तो सवाल हो जाते हैं, लेकिन क्लास के बाद घर पे जब बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन कम बनते हैं या उतने नहीं बनते जितने क्वेश्चन क्लास में बनते हैं। यही है ना? ठीक है। जब भी कभी आपको कोई भी ऐसा सवाल देखने के लिए मिले जो आपसे नहीं बन रहा है, कुछ 4-5 बातों का ध्यान रखें। आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, जो गिवन है वो बेटा एक बार लिख लें। ठीक है? जब तक आप जो गिवन चीज है वो नहीं लिखोगे ना, तब तक सवाल आपको दिखेगा नहीं। पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज, जब जो गिवन चीज आपने लिख ली है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल ऐसा था जो हम लोगों ने क्लास में किया था, कौन सा फॉर्मूला ऐसा था, मान के क्या मतलब फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल हो जो उससे रिलेटेड, वो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। जैसी जो गिवन चीज है तू अपने सामने लिख लेगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल तेरे को याद आएगा, तेरा दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। यार ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा है। तो पहला शब्द तो होता है ये वाला। उसके बाद भी सपोज बाई चांस तुझे क्लिक नहीं कर रहा है तो भैया मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूंगा। अगर तुम मुझसे पढ़ रहा है तो इतने 6-7 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो बस एक बार क्लास नोट्स खोल के देख लेना, उससे मिलता जुलता सवाल मैंने कहां कराया था, या उससे मिलता जुलता या वो सवाल मैंने कहां कराया था। जैसे तू क्लास नोट खोल के देखेगा तुझे अपने आप दिख जाएगा, यार ये था, यार यहां मुझसे गलती हो रही थी। आ रही बात समझ में? और उसको उस मोमेंट पे पढ़ना नहीं है। गलती यहां होती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स को पढ़ते हैं फिजिक्स के। याद रखना, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप नोट्स को पढ़ोगे ना तो ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि क्लास में टीचर समझा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन छुपा के, रफ कॉपी निकाल के, पेन कॉपी पे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे तब आप समझोगे कि सवाल समझने के आने के बाद भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी सवाल में जिससे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है, कभी कभी सवाल कितना आसान होता है, कभी कभी हम लोग भी गलती कर रहे होते हैं, फिर बाद में आप बोलते हो अरे सर वो जो है ना वो मीटर दे रखा है, आपने सेंटीमीटर में रख दिया। मैंने अरे यार गलती हो गई। ठीक है, अरे सर वो देखो जो है वो करंट की वैल्यू दे रखी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए ना कि यार इसमें मेरे को ये करना है और ये करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो उसके बाद भी उसको वहां पे छोड़ना मत ये सोच के कि ये तो आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ये रहा पेन, ये रही कॉपी, तो रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके लास्ट तक आंसर निकाल के दिखा। हमारी बात समझ में? क्योंकि जब लास्ट तक आंसर निकालोगे तभी तो वैसे आप आंसर टिक करोगे ना। एग्जाम में यही तो होता है। एग्जाम में सवाल देखते काफी बच्चे ऐसे, इनके साथ काफी बच्चों के साथ ये इशू होता है कि सर सवाल देखते समझ में आ गया ऐसे होगा, लेकिन करने गए तो पता चला आंसर ही नहीं आ रहा है। क्यों? पता चला कभी गलत फॉर्मूला पुट कर दिया, कभी गलत डेटा पुट कर दिया, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, पूछा कुछ और था, निकाल कुछ और दिया। हमारी बात समझ में? तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर कभी ऐसा हो तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। लिखने के बाद उससे मिलता जुलता कोई आर्टिकल जो हमने क्लास में किया हुआ है वो एक बार देख लो, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है वो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो भैया जो सवाल उससे मिलता जुलता मैंने क्लास में कराया है, और ये इस बात की गारंटी है डेफिनेटली कराया होगा। ठीक है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है बेटा, कुछ भी क्लास में नहीं छोड़ा है। बेसिक टू एडवांस लेवल का हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। फिर वो आर्टिकल, फिर वो क्वेश्चन आप देखो, उससे मिलता जुलता सवाल हमने कौन सा किया है, और फिर उस क्वेश्चन को एक बार पूरे तरीके से सॉल्व करो, और फिर वापस आप उस क्वेश्चन को करो दोबारा से। ठीक है? और हाँ, स्टार डाल देना कि ये मेरी कमजोरी है, ये मैं भूल गया था। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है ना, सवाल समझ में आ गया और आप भूल गए, फिर आपको याद आता भाई यार ये तो भूल गया था मैं, तो उसको स्टार जरूर डाल दो। क्योंकि अगर आप एक बार भूले हो तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि आप दोबारा भी उसको डेफिनेटली भूलोगे, डेफिनेटली भूलोगे। और बताओ।